नमस्ते आप सभी को। आज का हमारा टॉपिक है कि मंदिर हम घर में या अपनी प्रॉपर्टी में कहाँ बनाएं। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है लोगों का कि मंदिर कहाँ बनाएं। तो मंदिर के लिए जैसे हमारे वास्तु के जो ग्रंथ हैं उनमें डायरेक्शन जो दी गई है वो है सबसे पहले नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण, और तीसरी है ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा। ये 3 दिशाएं बताई गई हैं। तो अब इनमें अगर आप कोई परमिट करता है आपके घर का वास्तु या स्पेस आपको वहाँ मिल जाती है कि जहाँ पर आप ये तीनों में से किसी एक जगह पे आप मंदिर बना सकते हैं। अब वो लोग क्या करें कि जिनके पास ये स्पेस उनके ड्राइंग रूम में, बेडरूम में या ऐसी जगह पे आ रही है कि जहाँ वो मंदिर नहीं बना सकते, वो लोग क्या करें? वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए भी ऑप्शन है। वो इन तीनों के अलावा वो वेस्ट डायरेक्शन में बना सकते हैं, यस यू आर राइट, वेस्ट डायरेक्शन में भी बना सकते हैं और नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं। बट ये रेयर केस में होगा, हमेशा नहीं कि आप वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में बनाएंगे। तो आपके पास 5 ऑप्शन हो गए। तो मेरे ख्याल से 5 ऑप्शंस में से आप किसी भी एक डायरेक्शन में अपना मंदिर घर का बना सकते हैं। तो और मंदिर सेटअप करने में कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि मूर्ति का साइज़ जो हम लेते हैं वो इतना बड़ा, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर बड़ी मूर्ति होगी तो हमें उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि जब बड़ी मूर्तियाँ वो इसलिए मंदिर में रखी जाती हैं क्योंकि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनकी बहुत एनर्जी हाई हो जाती है। और क्या कर सकते हैं मंदिर में, हम जब घर में मंदिर सेटअप कर रहे हैं तो उसमें अगर गणेश जी हैं तो वो एक ही मूर्ति रखनी है, शिव जी की है तो एक ही फोटो या मूर्ति रखनी है। बहुत मल्टीपल आपने नहीं रखना है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा से क्या होगा, एक रिप्रेजेंट बहुत ठीक है, तो मल्टीपल रखने से उतना पॉजिटिविटी नहीं आती है, राइट? क्या होता है कि कई बार हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं या हम कहीं जाते हैं मंदिर वगैरह में घूमने, तो वहाँ से हम ले आते हैं और अपने मंदिर में रखते जाते हैं। और आप जब देखोगे, आप इस वीडियो को देखने के बाद जब अपने घर के मंदिर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अननोइंगली बहुत सारे मूर्तियाँ रखी हुई हैं एक ही भगवान की। तो वो आप ना रखें, वो किसी को गिफ्ट कर दो या बड़े मंदिर में आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर मंदिर की एनर्जी की बात कर रही थी। तो मंदिर की एनर्जी, अगर आप 50-60 साल पहले पुराने ज़माने में जाते हो तो आप देखोगे कि वहाँ पर मंदिर घरों में नहीं हुआ करते थे। ये हमने अपने कंफर्ट के लिए मंदिर को घरों में रख लिया है क्योंकि हमारी आजकल की जो लाइफ है वो बहुत ही फास्ट हो गई है। हमें ऑफिस जाना है, हमें और काम है, इधर जाना है, वहाँ जाना है। तो इसलिए क्या होता है कि हमारे पास किसका टाइम नहीं निकलता, मंदिर जाने का। तो इसलिए हम लोग घर पे हमने मंदिर का सेटअप करा हुआ है। बट मैं आप लोगों को सबको एक बात कहना चाहती हूँ कि आप अपनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में से कम हफ्ते में से 2 या 3 दिन ऐसे निकालें कि आप मंदिर जाएं। वहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। वो घर में आपको वो मंदिर से वो एनर्जी नहीं मिल सकती है। वो एनर्जी लेने के लिए आपको मंदिर ही जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो खुद जाती हूँ ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम मंदिर के लिए? मंदिर के लिए हम लोग कर सकते हैं कि वहाँ पर हम जैसे जो फूल और ये सब हम सजावट का काम कर रहे हैं, तो टाइम टू टाइम अगर हम नेचुरल चीज़ों से कर रहे हैं तो उनको डिस्कार्ड करते रहें, उनको रखे नहीं रखना है। सूखे फूल नहीं होने चाहिए और उसको टाइम टू टाइम आपने चेंज कर सकते हो। अगर आप लड्डू गोपाल रखते हो तो उनकी पोशाक बदलें। इस तरह से उसको मंदिर को, अपने घर के मंदिर को काफ़ी वाइब्रेंट रखना है, बहुत उसको सुंदर रखना है जिससे कि आपका मन वहाँ पर लगे। और ऐसा बहुत बार लोगों को ये भी मैंने कहते हुए सुना है कि भाई मेरा पूजा में मन नहीं लगता, बस मैं एक पूजा कर लेती हूँ या कर लेता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लगता है। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आपका मन नहीं लगता है तो उसके पीछे का कारण ये है कि हम घर की एनर्जी में मंदिर, अपना घर में जो सेटअप कर रहे हैं, वो दोनों एनर्जीज आपस में डिफरेंट है। तो वो जब डिफरेंट एनर्जीज से आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद या चर्च में जाकर मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर हमारा एक ही एम होता है, भगवान से कनेक्ट होना। लेकिन घर में क्या होता है, हमारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। घर में हमारा काम चल रहा है, कभी कोई बेल बज रही है, कभी कुछ हो रहा है, हमें लगता है कि अरे मेरी ये वाला काम पेंडिंग है, हमारा ध्यान नहीं लगता है। तो इसलिए अपना एक रूटीन बनाएं कि हफ्ते में 2 से 3 बार आप मंदिर ज़रूर जाएं
और अपने घर को मैंने डायरेक्शन बताई दी है, एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट। और अगर ये आपको नहीं मिलता है, ये तीनों डायरेक्शंस आपको नहीं मिलती हैं, तो आप कहाँ बनाएंगे? वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।